बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बेसिक डेफिनेशंस केमिस्ट्री की। जो बुनियादी डेफिनेशंस हैं हम उनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं मैटर की डिफाइन। मैटर इज सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज मास एंड occupies space। इस दुनिया में कोई भी चीज़ जो इस यूनिवर्स में, इस कायनात में ऐसी भी चीज़, कोई भी चीज़ जिसका कोई मैस है, वजन है और ऑक्यूपाई स्पेस, वो जगह घेरती है, उसे मैटर कहते हैं। जिस तरह हमारे पास मैटर की तीन फॉर्म्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इससे आगे our bodies as well as all things around us are examples of matter। हमारे जिस्म समेत हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हम देखते हैं, जो भी चीज़ें हैं, इवन की हवा, ये सब चीज़ें मैटर है। इन केमिस्ट्री वी स्टडी all types of matter that can exist in three physical states। केमिस्ट्री में हम मैटर की स्टेट्स को, सब सारी स्टेट्स को स्टडी करते हैं। मैटर जो है तीन फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। एक है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और गैस। सॉलिड में आप एग्जांपल ले लें किसी भी चीज़ की, ब्रिक जो है वो सॉलिड है। लिक्विड पानी और गैस जो ऑक्सीजन है, जो हमारे गैस की मिसाल है, एग्जांपल है। और a piece of matter in pure form is termed as substance। कोई भी मैटर जो अपनी प्योर हालत में होता है उसको हम सब्सटेंस कहते हैं। यानी कि प्योर से क्या मुराद है? प्योर से मुराद है कि वो अपनी, उसमें कोई मिलावट नहीं है, वो बिल्कुल प्योर है, उसको हम सब्सटेंस कहते हैं। एवरी सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई भी जो सब्सटेंस होती है उसकी कंपोजिशन फिक्स होती है। यानी कि जिस तरह हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं H2O, तो इसमें हमेशा दो, H2 एक सब्सटेंस है तो इसमें हमेशा दो हाइड्रोजन के एटम्स होंगे और एक ऑक्सीजन का होगा। एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, और हर मैटर की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं। वेयर एज इम्प्योर मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। जो हमारे पास मैटर होता है इम्प्योर, से हम मिक्सचर कहते हैं। जिस तरह हमारे पास लकड़ी होती है, वुड होती है, ये एक हमारे पास मिक्सचर की मिसाल है। विच कैन बी होमोजीनस और हेट्रोजीनस इन कंपोजिशन। मैटर जो है वो होमोजीनस भी हो सकता है, हेट्रोजीनस भी हो सकता है। होमोजीनस से क्या मुराद है? होमोजीनस का मतलब है कि एक जैसी चीज़ें, और हेट्रोजीनस का मतलब है अलग चीज़ें। We know that every substance has a physical as well as chemical properties। हम जानते हैं कि हर सब्सटेंस की कोई ना कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जिस तरह के हमारे पास वाटर है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? ये यानी कि देखने में लिक्विड है, मतलब जिस तरह हमें नजर आता है फिजिकल प्रॉपर्टी है इसकी। और इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, जिस तरह हमारे पास वाटर है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। वाटर की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, ये इसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देखें, द properties those are associated with physical state of substance are called physical properties। जो प्रॉपर्टीज सब्सटेंस की फिजिकल, जो हमें नज़र आती हैं, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ का कलर, उसकी स्मेल, उसका टेस्ट, उसकी हार्डनेस यानी कि वो कितना सख्त है, उसकी शेप, उसकी सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, ये सब चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन आइस इज हीटेड इट मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर। जब हम
आए इसको बर्फ़ को गर्म करते हैं तो ये पिघल कर इसका पानी बन जाता है, ये इसकी एक फिज़िकल प्रॉपर्टी है। व्हेन वाटर इज़ फर्दर हीटेड इट बॉइल्स टू गिव स्टीम। और जब पानी को मज़ीद हम गर्म करते हैं तो वो बॉयल होता है और उससे स्टीम बनता है, भाप बनता है। इन दिस इंटायर प्रोसेस ओनली द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर चेंज वेयर एज इट्स केमिकल कंपोजिशन रिमेन सेम। इसमें सिर्फ उसकी पहले हमने आइस को गर्म किया, बर्फ़ को, तो वो उसमें हो गया, लिक्विड में चला गया, पानी में आ गया हमारे पास। पानी जब हमने मज़ीद गर्म किया तो वो बॉयल होने लग गया और वेपर्स में, स्टीम में कन्वर्ट होने लग गया। इसमें सिर्फ वो सब्सटेंस एक ही है, H2, उसका फार्मूला वही रहेगा, उसकी कंपोजिशन वही है, सिर्फ उसकी फॉर्म चेंज हो रही है। वो पहले सॉलिड फॉर्म में था, फिर जब आइस जब सॉलिड फॉर्म में थी, फिर जब वो वाटर बना तो वो लिक्विड फॉर्म में हो गया, और जब वेपर बने तो वो उसको हम कहेंगे कि वो गैस फॉर्म में हो गया। यानी कि इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं है। आगे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। द केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसमें सब्सटेंस की कंपोजिशन का से उनका ताल्लुक होता है। व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल चेंज, किसी भी सब्सटेंस में जब कोई केमिकल चेंज होता है, इट्स कंपोजिशन चेंजेस एंड अ न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है किसी भी सब्सटेंस में तो उसकी जो है वो कंपोजिशन चेंज हो जाती है और वो एक नई सब्सटेंस हमारे पास बन जाती है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इज अ केमिकल चेंज एट इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। डिकम्पोजिशन किस चीज़ को कहते हैं? डिकम्पोजिशन कहते हैं कि किसी भी चीज़ को तोड़ना से यह मुराद ले सकते हैं। इस तरह हमारे पास पानी है, इसमें 2 हाइड्रोजन के एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, और एक है ऑक्सीजन का। इसको हम डिकम्पोज करेंगे तो हमें इससे हमें हाइड्रोजन मिलेगी और ऑक्सीजन मिलेगी। ये 2 गैसेस हमें हासिल होंगी। ये एक केमिकल चेंज है। ऑल मटेरियल्स आर आइदर सब्सटेंस और अ मिक्सचर। हमारी दुनिया में जितने भी मटेरियल्स हैं वो या सब्सटेंस है या मिक्सचर है, यानी कि या वो प्योर हालत में है या वो इम्प्योर हालत में। ये नीचे एक क्लासिफिकेशन दिखाई हुई है कि मैटर किस तरह क्लासीफाई होता है। ये देखिए मैटर है, ये 2 फॉर्म्स में क्लासीफाई हो रहा है, एक मिक्सचर फिर एक सब्सटेंस। मिक्सचर की आगे 2 टाइप्स हैं, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। सब्सटेंस की 2 टाइप्स हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड। फर्दर हम पढ़ते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। अच्छा, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। पहले हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स को। इन अर्ली एजेस, पुराने ज़माने में, ओनली 9 एलिमेंट्स, कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फर वर नॉन। शुरू में जब एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया, याद रखिएगा एलिमेंट्स होते हैं सब्सटेंस जो प्योर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। शुरू में जो हमारे पास एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, जिनको साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था केमिस्ट्री में, वो थे हमारे पास 9, जिनमें शामिल था कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फर। गोल्ड हमारे पास सोना होता है। इस तरह मरकरी जो होती है हमारे पास, ये आपने थर्मोमीटर देखा होगा, वो जब किसी बंदे का टेम्परेचर चेक करते हैं ना तो उसके अंदर जो लिक्विड होता है ना वो होता है मरकरी, ठीक है। और उसके बाद लेड, और उसके बाद कॉपर, और आयरन जो है लोहे को कहते हैं, एंड सल्फर। ये 9 जो हैं ये एलिमेंट्स उस टाइम डिस्कवर हुए थे। एट दैट टाइम, उस वक्त, इट वाज कंसिडर्ड दैट एलिमेंट्स वर द सब्सटेंसेस दैट कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल यूनिट्स द ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस। यानी कि उस टाइम ये बिलीव था, जिस तरह के एटम्स को
मज़ीद हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, सॉरी सब्सटेंसेस को हम मज़ीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। Until the end of 19th century, 19वीं सदी के तकरीबन आखिर में 63 एलिमेंट्स हैड बीन डिस्कवर्ड, यानी कि 19वीं सदी के आखिर तक तकरीबन 63 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हो चुके थे, और इस वक्त हमारे पास 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, आउट ऑफ विच 92 आर नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स, जिनमें से जो हैं 92 जो हैं वो नेचर में पाए जाते हैं, यानी कि हमें उन्हें बनाना नहीं पड़ता, वो हमें कुदरती तौर पर मिल जाते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट इज दैट इट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड इट कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। जो एलिमेंट्स की मॉडर्न तारीफ ये है कि ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक ही तरह के एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। एक ही तरह के एलिमेंट से क्या मुराद है? हमारे पास ऑक्सीजन जो है, जो हम जिससे सांस लेते हैं, उसका फार्मूला होता है O2, ठीक है। ये O2 हमारे पास एक एलिमेंट है, लेकिन अकेला जो O है वो हमारे पास एटम है। ऑक्सीजन जो है ये इसके दो एटम मिलके ऑक्सीजन का एक एलिमेंट बनाते हैं। इसका मतलब ये है सेम टाइप ऑफ एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, उन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर हम आगे जाके पढ़ेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स, यानी कि हम उनको डिकम्पोज नहीं कर सकते। जिस तरह O2 है तो इसको हम सिंपल केमिकल रिएक्शन से या किसी भी सिंपल तरीके से हम इनको डिकम्पोज नहीं कर सकते। हमेशा ऑक्सीजन हमें नेचर में कुदरती तौर पर O2 की हालत में मिलेगी, कभी भी हमें सिंगल O नहीं मिलेगा। It means that each element is made up of unique type of atoms that have very specific properties। यानी कि इसका मतलब ये है कि हर एलिमेंट किसी ख़ास तरह के एटम से मिलके बना है और उन सब की अपनी स्पेसिफिक ख़ास प्रॉपर्टीज़ हैं। एलिमेंट्स occur in nature in free और combined form। एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो नेचर में या तो फ्री तौर पर पाए जाते हैं अकेले, या कंबाइंड या जुड़े हुए हालत में। All the naturally occurring elements found in the world have different percentages in earth crust, ocean and atmosphere। जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनकी जो है मुख्तलिफ मकदार है जो अर्थ क्रस्ट यानी कि ज़मीन पर तो हमारे इसमें ये कितने पाए जाते हैं, और ओशियंस में इनकी इसी तरह से यानी कि समंदर में इनकी डिफरेंट मकदार होगी एलिमेंट्स की, और उन्हीं एलिमेंट्स के एटमॉस्फेयर में यानी कि हवा में उनकी डिफरेंट मकदार होगी। नीचे एक टेबल दिया गया है जिसमें बताया गया है कि अर्थ क्रस्ट में यानी कि ज़मीन में हमारी ऑक्सीजन कितनी है, वो है 47%। सिलिकॉन हम कहते हैं, यानी कि जो रेत होती है वो 28% है, और उसके बाद एल्युमिनियम हमारे पास 7.8% है अर्थ क्रस्ट में, और उसके बाद ओशियन समंदर के अंदर जो ऑक्सीजन की मकदार है वो 86% उसमें होती है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 11%, क्लोरीन 1.8%। इसी तरह जो हमारी एटमॉस्फेयर है, हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं, उसमें 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 21% है, और सबसे कम आर्गॉन है 0.9%। आगे हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, जो पहले भी पढ़ चुके हैं। जो एलिमेंट्स होते हैं या तो वो सॉलिड होंगे, या वो लिक्विड फॉर्म में होंगे, या वो गैस फॉर्म में होंगे। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट एग्जिस्ट एज सॉलिड। जो हमारे पास ज़्यादातर एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो होते हैं हमारे पास सॉलिड फॉर्म में, ठोस फॉर्म में। इसकी मिसाल हम लेंगे, जिस तरह सोडियम है या कॉपर है, कॉपर की आपने वायर्स देखी होंगी, जिंक है, उसके बाद गोल्ड है, सोना, ये सब ज़्यादातर यानी कि हमारे पास सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। देयर आर वेरी फ्यू एलिमेंट्स विच अकर इन
लिक्विड स्टेट बहुत कम एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मरकरी एंड ब्रोमीन। A few elements exist as gases और कुछ एलिमेंट्स हैं जो गैसेस के फॉर्म में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन हमारे पास गैस है, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन ये हमारे पास गैस है, ये गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। On the basis of their properties, elements are divided into metals, non-metals, metalloids। प्रॉपर्टीज की बेस पर हम एलिमेंट्स को 3 फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स क्या होते हैं? जो हमारे पास धात होती है, जिस तरह लोहा है या सोना है, इनको हम मेटल कहते हैं। उसके अलावा नॉन मेटल, इनके अलावा जो चीज़ें हैं इनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं, यानी कि मेटल्स के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं नॉन मेटल्स हैं। और कुछ चीज़ें मेटलॉइड्स होती हैं, तो ये भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि इनकी डिटेल से पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। अबाउट 80% ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स। 80% जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल होते हैं, धात होते हैं। मतलब काफ़ी बड़ी तादाद है जिसमें मेटल्स की, यानी कि ज़्यादातर नेचर में मेटल्स पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। एलिमेंट्स को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह हाइड्रोजन का सिंबल है H, विच आर एब्रिविएशंस फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट्स, जो उनके नेम की एब्रिविएशन होती है। जिस तरह H से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन, इस तरह हम एलिमेंट्स चूज करते हैं। सिंबल इज टेकिंग फ्रॉम दैट नेम इन इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और जर्मन। सिंबल जो है किसी भी एलिमेंट का या उसके इंग्लिश ज़ुबान वाले नेम से लिया जाएगा, या लैटिन से या ग्रीक से। इफ इट इज़ वन लेटर इट विल बी कैपिटल एज H फॉर हाइड्रोजन। अगर किसी का हम एक लेटर से हम जिसको शो करेंगे एलिमेंट को, उसका हमारा हम एक कैपिटल लेटर से शो करेंगे। जिस तरह हाइड्रोजन को हम H कैपिटल से शो करते हैं, नाइट्रोजन को इसी तरह N कैपिटल और कार्बन के लिए C कैपिटल। इन केस ऑफ 2 लेटर सिंबल, जिसके सिंबल के 2 लेटर्स हों, ओनली फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, यानी कि हम उसका सिर्फ पहला लेटर कैपिटल रखेंगे, बाद में जितने भी होंगे यानी कि एक ही होगा बाद में, तो वो दूसरा जो होगा वो कैपिटल नहीं होगा, पहले ही सिर्फ कैपिटल होगा। इस तरह सी कैपिटल है, ए स्मॉल है फॉर कैल्शियम, Na फॉर सोडियम, N कैपिटल है, A स्मॉल है सोडियम के लिए, एंड Cl फॉर क्लोरीन, C बड़ा और L छोटा। और एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ना, ये जो है ना इनके सिंबल्स ये फिक्स्ड हैं, आप चेंज नहीं कर सकते, ये बना दिए गए हैं। और आप हाइड्रोजन का सिंबल हमेशा H ही होगा, नाइट्रोजन का N ही होगा, ये आप अपनी तरफ से चेंज नहीं कर सकते। चलिए आगे देखते हैं। The unique property of an element is valency। एलिमेंट की एक और ख़ास प्रॉपर्टी है, यूनिक है प्रॉपर्टी है, उसे हम कहते हैं वैलेंसी। वैलेंसी क्या है? इट इज़ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। ये एक वैलेंसी हम उस चीज़ को कहते हैं, उस सलाहियत को कहते हैं जो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जुड़ने की जो सलाहियत रखता है, उसे कंबाइन करने की, उसे हम वैलेंसी कहते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन outermost शेल। हमारे पास जो भी होते हैं एलिमेंट होते हैं, एटम्स होते हैं, इनमें हमारे पास होते हैं प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह से, ये देखिए थोड़ी बड़ी वाली इमेज पे, ये देखें
ये हमारे पास जो दरमियान में होता है ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसमें प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका नेगेटिव चार्ज होता है, वो एटम के इर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और ये इसका जो गोल सा दायरा बना हुआ है ये इसका शेल है, ये भी शेल है। जो आउटर मोस्ट शेल होता है यानी कि सबसे बाहर वाला शेल, इसमें ये देखें कि ये 2 इलेक्ट्रॉन है। हर सब्सटेंस की एक लिमिट होती है कि शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अगर किसी एलिमेंट के पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कम होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो कम है, तो वो कोई दूसरा एटम ढूंढेगा, एलिमेंट ढूंढेगा जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो उससे वो उसके साथ कंबाइन हो जाएगा और इस तरह से उसको उसका भी पूरा हो जाएगा और वो कंबाइन होके ना उसके इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। तो ये जो है ये है आगे हम पढ़ते हैं। इन सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स valency is the number of hydrogen atoms which combine with one atom of that element or the number of bonds formed by an atom of that element। सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स में हम वैलेंसी उसको कहते हैं कि कितने हाइड्रोजन एटम जो है वो एक एटम से कंबाइन हो सकते हैं दूसरे एलिमेंट से। इसकी हम मिसाल देते हैं, यानी कि जिस तरह हमारे पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें हमारे पास एक बॉन्ड होता है और एक हाइड्रोजन अटैच होता है क्लोरीन के साथ, यानी कि क्लोरीन की जो है वैलेंसी है वो 1 है। इसी तरह ऑक्सीजन के साथ वाटर में 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। इसी तरह नाइट्रोजन की 3 और कार्बन की 4। ये आगे लिखा हुआ है, वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन इज 1 2 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये है कि क्लोरीन की 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, नाइट्रोजन की 3 है और कार्बन की 4 है। आगे हम पढ़ते हैं। In simple ionic compounds, valency is the number of electrons gained or lost by an atom of an element to complete its octet। यानी कि हम जानते हैं कि एलिमेंट के अंदर एटम्स होते हैं और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उनके बीच रिवॉल्व कर रहे होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स के अंदर जो हम वैलेंसी की डेफिनेशन होगी वो ये होगी कि वो जितने एटम्स वो गेन और लूज करता है, तो एक एटम वो उसकी जितने एटम वो गेन या लूज करेगा वो उसकी वैलेंसी होगी। एलिमेंट्स हैविंग लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल प्रेफर टू लूज इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। जो एलिमेंट्स जिनके आउटरमोस्ट शेल में, वैलेंस शेल भी जैसे हम कहते हैं, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मोस्टली प्रेफर करते हैं, कोशिश होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दें और ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। फॉर एग्जांपल एटम्स ऑफ Na सोडियम को कहते हैं, Mg मैग्नीशियम एंड Al एल्यूमिनियम हैव 1 2 and 3 electrons in their valence shells respectively। जो सोडियम होता है उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 और एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दे लूज these electrons to have valency of 1 2 and 3 respectively। जो सोडियम है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देता है, किसी और एटम को दे देता है, तो उसकी वैलेंसी 1 हो जाती है। इसी तरह मैग्नीशियम जो है वो 2 जो है इलेक्ट्रॉन किसी और एटम को दे देता है, तो उसकी वैलेंसी जो है 2 हो जाती है। और एल्यूमिनियम जो है वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है
किसी और एटम को डोनेट कर देता है तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी जानिब एलिमेंट्स हैविंग 5 और मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल्स, जो एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में 5 या 5 से ज़्यादा होते हैं, पहले हमने पढ़ा था 4 या 4 से कम, अब हम बात करें जिन एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, they gain electrons to complete their octet। वो एटम वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो और दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन लेते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल NONCl, nitrogen, oxygen and chlorine have 5, 6 and 7 electrons in their valence shells respectively। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर 5, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के अंदर 6 और क्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। They gain 3, 2 and 1 electrons respectively to complete their octet। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आते हैं वो 8 होते हैं। नाइट्रोजन जो है वो यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये नाइट्रोजन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ऑक्सीजन 2 और इसका क्लोरीन 1 गेन करता है और उनके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं और इनकी वैलेंसी भी जितने ये गेन करेगा, नाइट्रोजन 3 गेन करेगा तो इसकी वैलेंसी 3 होगी, ऑक्सीजन 2 करेगा गेन तो इसकी वैलेंसी 2 होगी, क्लोरीन 1 गेन करेगा तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। A radical group of atoms that have some charge। A radical is a group of atoms that have some charge। रेडिकल जो होता है एक ग्रुप एटम्स का ग्रुप होता है जिनका ऊपर कोई चार्ज होता है, इसको हम रेडिकल कहते हैं। वैलेंसीज ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स एंड रेडिकल्स आर शोन इन टेबल। कुछ कॉमन रेडिकल्स और एलिमेंट्स की वैलेंसीज दी गई हैं इस टेबल में, आप इनको देख सकते हैं। जिस तरह सोडियम की 1 वैलेंसी है, इसी तरह यहाँ से बोरॉन की जो है वो 3 है। इस तरह आप पढ़ सकते हैं इनको, ये देख लीजिएगा। और ये जो कंबाइन होकर बना इनको हम रेडिकल कहते हैं। ये इनकी 2 है वैलेंसी कार्बोनेट की। तो बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। सम एलिमेंट्स शो मोर देन 1 वैलेंसी, i.e. they have variable valency। कुछ जो होते हैं हमारे पास एलिमेंट्स, उनकी एक से ज़्यादा वैलेंसीज होती हैं। इस तरह एक कॉपर है, इसकी वैलेंसी 1 भी होती है, 2 भी होती है। मरकरी है, इसकी 1 भी होती है, 2 भी होती है। आयरन है, लोहा, इसकी 2 भी होती है, 3 भी होती है। फॉर एग्जाम्पल इन फेरस सल्फेट Fe2SO4 द वैलेंसी ऑफ आयरन इज 2। फेरस सल्फेट के अंदर हमारी जो इसकी फेरस कहते हैं आयरन को, ठीक है, ये उसका लैटिन नेम है, लैटिन लैंग्वेज में, तो इसका सिंबल भी लैटिन नेम से ही है, Fe। फेरस सल्फेट में जो है इसकी वैलेंसी आयरन की, फेरस की होती है 2, लेकिन इन फेरिक सल्फेट Fe2SO4 थ्राइस, इसमें वैलेंसी ऑफ आयरन जो है वो 3 है। जो है फेरिक सल्फेट में इसकी वैलेंसी 3 होती है, यानी कि 2 वैलेंसी शो कर रहा है। कुछ इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं। जनरली द लैटिन और ग्रीक नेम फॉर द एलिमेंट e.g. ferrum is modified to end in OUS for the lower valency and to end in IC for the higher valency। यहाँ पे इसकी वैलेंसी कम है, 2 है। वैसे हमारे पास वर्ड है, यानी कि लैटिन ज़ुबान में हम आयरन को कहते हैं फेरम, क्योंकि इसके 2 ये हैं वैलेंसीज रखता है। तो फेरस सल्फेट में
यानी कि क्योंकि वो आयरन जो है उसकी वैलेंसी 2 है, लो वैलेंसी है, तो उसके एंड में हम OGS लगा देते हैं, यानी कि हम उसको फेरस कहते हैं। इसी तरह जो है वो उसमें फेरिक सल्फेट में हमारे पास उसकी वैलेंसी है 3, तो हम उसके एंड में IC लगा देते हैं, UN की जगह FeRRIC। ठीक है, इसको हम कहते हैं फेरिक सल्फेट। आगे देखते हैं हम कंपाउंड। व्हाट इज कंपाउंड? Compound is a substance made up of two or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass। कोई भी दो सब्सटेंसेस सॉरी कोई भी सब्सटेंस जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बनी है, जो केमिकल कम्बिनेशन से मिलकर बनी है इन अ फिक्स रेशियो बाय मास, उसे हम कहते हैं कंपाउंड। यानी कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं एक मुकर्रर रेशियो में, मुकर्रर मिकदार में, उसे हम कंपाउंड कहते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन atoms lose their own properties and produce new substances, compounds that have entirely different properties। तो इसके नतीजे में जो एलिमेंट्स होते हैं वो मिलकर एक नया केमिकली जब मिलते हैं ना, तो हमने पहले भी पढ़ा था, वो एक नई सब्सटेंस बना देते हैं जिसको हम कंपाउंड कहते हैं। तो उसकी फिर प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं। ठीक है, और आगे हम देखते हैं कंपाउंड्स कांट बी ब्रोकन डाउन टू कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड। हम फिजिकल मेथड से कंपाउंड्स को उनके एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। उनको हम जिस तरह वो जिन एलिमेंट्स से मिलकर बने हों एलिमेंट्स को हम अलग-अलग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन combine chemically in a fixed ratio of 12:32 or 3:8 by mass। इसने एग्जांपल दी है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब बनती है तो उसमें वो केमिकली कंबाइन होते हैं एटम्स कार्बन और ऑक्सीजन के, और उसमें जो मैस होती है वो फिक्स्ड होती है। उसमें कार्बन की मैस 12 होगी, 12 और 32 का रेशो होगा, या इसको हम 3:8 भी लिख सकते हैं। बाय मैस ये रेशो होगा, यानी कि उसके मैस के हिसाब से होगा। सिमिलरली इसी तरह वाटर इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस इन फिजिकल रेशो ऑफ 1:8 बाय मैस। इसी तरह जो हमारे पास वाटर होता है इसमें जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके ये बनाते हैं। इसमें जो मैस का रेशियो होता है हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है। यानी कि अगर हाइड्रोजन की मैस को हम 1 कह दें, 1 कह दें, तो ऑक्सीजन की मैस हाइड्रोजन की मैस से 8 गुना ज़्यादा होगी। ठीक है, ये हमारे पास रेशियो होता है। तो आगे चलते हैं। कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज आयोनिक और कोवैलेंट। कंपाउंड्स की दो टाइप्स होती हैं हमारे पास, आयनिक कंपाउंड्स और कोवैलेंट कंपाउंड्स। ये क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म। जो आयनिक कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। दे फॉर्म अ 3-dimensional crystal lattice in which each ion is surrounded by oppositely charged ions। ये हमारे पास क्रिस्टल की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो क्रिस्टल की फॉर्म कैसी होती है? हमने डायमंड देखा होगा, डायमंड हमारे पास क्रिस्टल की एक टाइप है। जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स हैं ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं और इनको ऑपोजिटली चार्ज आयन से ये सराउंडेड होते हैं। इससे हमारे पास नमक है,
नमक जो है ये नमक के छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। These oppositely charged ions attract each other very strongly। ये जो oppositely charged ions होते हैं एक दूसरे को strongly अट्रैक्ट करते हैं, जिसके नतीजे में ionic compounds have high melting and boiling points। क्योंकि इनके बीच में फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं या एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं। These compounds are represented by formula units। इनको हम फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह नमक को NaCl से, इसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, और KBr ये भी हमारे पास एक सॉल्ट है, पोटाशियम ब्रोमाइड, और CuSO4 कॉपर सल्फेट। The covalent compound mostly exist in molecular form। कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो ज़्यादातर मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। A molecule is a true representative of one but covalent compounds and its formula is called molecular formula। और जो कोवलेंट कंपाउंड का हमारे पास फार्मूला होता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ठीक है। जिस तरह वाटर का है H2O, वाटर एक मॉलिक्यूल है और ये कोवलेंट कंपाउंड है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और CH4। और ये नीचे लिस्ट दी गई है, इसमें डिफरेंट कोवलेंट कंपाउंड्स दिए गए हैं और उनके सामने फार्मूलाज लिखे हुए हैं, ये आप बाद में पढ़ सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम मिक्सचर की तरफ। व्हाट इज मिक्सचर? When two or more elements or compound mix up physically without any fixed ratio, they form a mixture। कोई भी दो सब्सटेंसेस जब हम मिक्स करते हैं, कोई एलिमेंट्स मिक्स करते हैं और वो केमिकली रिएक्ट नहीं करती, फिजिकली हम किसी भी कोई भी मिकदार में हम उन्हें मिक्सअप कर देते हैं, सिंपली हम उसे मिक्सचर कहते हैं। जिस तरह हमें वो कोई मीठा शरबत बनाना होता है तो हम उसमें चीनी डालते हैं, तो हम सिंपली उसमें चीनी मिक्स कर देते हैं, उसमें कोई वो केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा था। On mixing up, the component substances retain their own chemical identities and properties। जब हम इन्हें मिक्सअप करते हैं तो इनके अंदर जो चीज़ें अगर मीठे पानी में फॉर एग्जांपल शरबत में होगी, वो चीनी होगी, तो वो उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी, और उसके अंदर जब पानी होगा उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो कोई रिएक्शन करके एक नई चीज़ नहीं बनाएंगे जिसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हों। तो मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू पेरेंट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मीन्स। मिक्सचर्स को जो है हमने जिस तरह पानी में मिक्स कर दी, फॉर एग्जांपल चीनी, हम उसको चीनी को दोबारा निकाल भी सकते हैं। आप उसको पानी को बॉईल करें, जब वो पानी सारा इवेपोरेट हो जाएगा तो एंड में हमारे पास हमें चीनी वो दोबारा मिल जाएगी। सच एज डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन के ज़रिए हम दोबारा वो एलिमेंट्स हासिल कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन, फिल्टर कर सकते हैं। जिस तरह पानी में हमारे पास डस्ट होती है, हम कहते हैं ना कि यार वो फ़िल्टर वाला पानी हमें लेके आना, तो वो बेसिकली ये चीज़ होता है कि वो पानी में जो डस्ट वगैरह होती है वो उसको फ़िल्टर कर देते हैं। इवेपोरेशन, ये इवेपोरेशन मैंने अभी आपको बताया है कि जो बॉयल हो के जो पानी इसमें से इवेपोरेट हो जाएगा और चीनी बच जाएगी। और क्रिस्टलाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन, इन चीज़ तरीक़ों से हम कर सकते हैं। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन होता है कि जिस तरह हमारे पास कोई दो सब्सटेंसेस मिक्स हुई हैं उसके अंदर, यानी कि हम लोहे कोई मेटल के पार्टिकल्स हैं और उसी के अंदर हमारे पास डस्ट वगैरह या कोई और पाउडर या कोई चीज़ इस तरह मिक्स हो गई है, तो हम मैग्नेट के ज़रिए, क्योंकि मैग्नेट मेटल को अट्रैक्ट कर लेगा, उसके ज़रिए हम वो सेपरेट कर लेते हैं और इस तरह हमारे पास वो मिक्सचर सेपरेट हो जाता है। मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर्स। जिन मिक्सचर्स की कंपोजिशन होमोजेनियस होती है हम उन्हें होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल एयर, गैसोलीन एंड
ice cream, whereas heterogeneous mixtures are those in which composition is not uniform throughout soil, rock or wood. जो है ना हमारे पास जो होमोजेनस मिक्सचर है, जिस तरह हमारे पास एयर है, हवा है, ये आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, हवा की कंपोजिशन सेम ही होगी, उसमें गैसेस की मिकदार सेम ही होगी। लेकिन उसके बरक्स जो हमारे पास हेटेरोजेनस मिक्सचर है, जिस तरह हमारे पास वुड है, लकड़ी है, तो लकड़ी में वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बड़ी सारी लकड़ी है तो उसमें वो सेम ही हो मिकदार एलिमेंट्स की। तो आगे हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो कंपाउंड का देखते हैं। कंपाउंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स। जो कंपाउंड है ये एटम्स के जब केमिकली कंबाइन होते हैं तो उससे बनता है। मिक्सचर है, मिक्सचर में इज़ फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस। इससे जो है वो सिंपली हम चीज़ों को मिक्स करते हैं तो एक मिक्सचर बन जाता है। The constituents lose their identity and form a new substance and entirely different properties. जो होते हैं कंपाउंड में, जब एलिमेंट्स मिक्स होते हैं तो जो है हमारे पास एक कंपाउंड बनता है एलिमेंट्स मिक्स में। उसकी प्रॉपर्टीज, उसके पेरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं, पेरेंट एटम्स जो होते हैं जिनसे वो मिलके बना है, उससे उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स। मिक्सचर की प्रॉपर्टीज वही होंगी जो जो चीज़ हम उसमें मिक्स करेंगे तो उसकी उन दो चीज़ों एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मिलकर जो प्रॉपर्टीज बनती हैं वही मिक्सचर की प्रॉपर्टीज होंगी, वो कोई अलग नहीं होगी। कंपाउंड्स ऑलवेज हैव फिक्स कंपोजिशन बाय मास। कंपाउंड्स की हमेशा फिक्स कंपोजिशन होगी, यानी कि एक कंपाउंड है H2O तो उसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मिकदार एक फिक्स जो अमाउंट है वही होगी। कभी ये नहीं होगा कि एक मॉलिक्यूल में ज़्यादा है वो मिकदार हाइड्रोजन की और दूसरे में कम है, ऑक्सीजन की ज़्यादा हो गई है, तो इस तरह कभी भी नहीं होगा। मिक्सचर डू नॉट हैव फिजिकल कंपोजिशन फिक्स। मिक्सचर डू नॉट हैव फिक्स कंपोजिशन। मिक्सचर की कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होती। आप जितनी मर्जी मिकदार में जो चीज़ ज़्यादा मर्जी बढ़ा लें, जो चीज़ मर्जी कम कर लें, उनको मिक्स कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। यानी जो फिजिकल मेथड है जो हमने ऊपर पढ़े हैं, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, मैग्नेटाइजेशन, जो है वगैरह वगैरह, इनसे हम कंपाउंड को अलहदा नहीं कर सकते, इनके दोबारा उनकी एलिमेंट्स में नहीं ले जा सकते। द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। जो इसके बरक्स जो मिक्सचर है वो हम सिंपल फिजिकल मेथड से वो कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम पानी में अगर हमने चीनी मिक्स की है तो हम उसको बॉईल करेंगे, इवेपोरेशन उसकी होगी, वो स्टीम में चला जाएगा, सारा पानी ख़त्म हो जाएगा और पीछे हमारे पास एंड में बच जाएगी वो शुगर हमारे पास बच जाएगी। एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। हर कंपाउंड का एक केमिकल फार्मूला होता है। जो है मिक्सचर जो है इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स एंड डज नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला। मिक्सचर का कोई फार्मूला नहीं होता। कंपाउंड्स हैव होमोजेनस कंपोजिशन। कंपाउंड्स की जो कंपोजिशन है वो होमोजेनस होती है। जो मिक्सचर है इनकी कंपोजिशन होमोजेनस भी हो सकती है, हेटेरोजेनस भी हो सकती है। कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स। जो कंपाउंड एक होगा ना, वाटर है, इसका हमेशा एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होगा। वाटर हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, कभी भी इससे कम या ज़्यादा पे बॉयल नहीं होगा। मिक्सचर डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स। जो मिक्सचर हैं उनके शार्प और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होते। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। उस लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम एटॉमिक नंबर और मैथ्स नंबर को स्टडी करेंगे और फर्दर स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।